पांचवा, कितना भाग रहा है, शांति किधर मिलेगी? मन शांत कैसे होगा, है ना? अभी प्रभु जी आप आए इस हॉल में, आपने नोटिस किया कुछ, फिर आपने प्रभु जी को देखा, से में जो भी होगा 10-15 साल फर्क, आपने देखा प्रभु जी ने कुर्ता पहना है, पैजामा पहना, उन्होंने देखा आप येलो शर्ट पहने, ब्लू पैंट पहने, शांत है, टेंशन तो नहीं। अब मैं फिर इनसे क्या पूछूं, माताओं का ऐसा नहीं है, इसलिए मैं नहीं पूछूंगा, कैसा मन भाग जाता है। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं, स्त्री के लिए भगवान ने बनाया ही श्रृंगार रस है, गलत नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है ना। आप 2 घंटा क्या, मुझे किसी ने कहा था उधर हम लोग कुछ आए थे भक्त लोग कॉन्ग्रेगेशन में, माता जी बोली प्रोग्राम होने वाला है 15 दिन बाद, उसके पहले तैयारी होती है, कौन सी ज्वेलरी, कौन से कपड़े, कौन सा क्या क्या मैचिंग से, फिर पहनते हैं, फिर चेंजेस हो जाते हैं लास्ट में, फिर चेंज करके फिर पहनते हैं, फिर चेंजेस हो जाते हैं, लिफ्ट में आके भी वापस जाके चेंज करके आते, फिर जब वापस आते हैं इधर देखते हो ये वाली मुझे ज्वेलरी पहननी चाहिए। देखो कैसे माइंड ट्रिक करता है, It's all about mind. आप किसके गुलाम हैं? मन के गुलाम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी चीज, जैसे मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दे दिया, कितना दिन लगा आपको डिसाइड करने के लिए वो मोबाइल लेना है? 10-15 दिन। और इस 10-15 दिन में कितने घंटों की रिसर्च लगी आपको, कितने सारे आपने कस्टमर रिव्यूज पढ़े होंगे, कितने दोस्तों से बात किया होगा, बहुत सारे। और खरीदने के बाद पहला बार थॉट कब आया आपके मन में कि ये वाला नहीं वो लेना? कुछ समय बाद वो थॉट आ गया कि ये वाला नहीं वो लेना। आप 15 दिन रिसर्च करते हो कौन सी मोबाइल लेनी है, और फिर एक मोबाइल सिलेक्ट करते हो 16वें दिन पे, और 17वें दिन पे नया मॉडल लॉन्च हो जाता है मार्केट। आप समझे हो क्या है हमारे साथ? चीटिंग हो रही है। और कौन चीटर है? हमारा माइंड चीटर है, और हम चीट हो रहे हैं। और जब आप धोखा खाते हैं तो आपको कोई सुख नहीं मिलता, कोई आनंद नहीं मिलता। एक बार एक गधा था, गधे को गधा क्यों बोलते हैं अभी आपको पता पड़ जाएगा। पता है क्यों बोलते हैं गधे को? वो पागल है, लात मारता है, कभी टीचर भी स्टूडेंट को बोलते गधा है। गधा लोग कुछ करते नहीं है, पागल होते से घूमते रहते हैं, काम से भागते हैं। हाँ, काम से भागते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम उन्हीं पे लिया जाता है। तो ये गधा घूमते रहता है, इसका दोस्त मिल जाता है, वो दूसरा गधा बोलता है तू ये पानी क्यों हमेशा पड़ा रहता है? भगवान ने इतनी घास बनाई है, चलो खाएंगे, मजा करेंगे, घूमेंगे, क्यों तुम वजन उठाते हो? गधा है क्या? बोले गधा नहीं हूँ, मैं होशियार हूँ, चतुर हूँ। बोले क्यों? बोले एक राज की बात बताओ, सीक्रेट। बोलता है कि एक बार क्या हुआ, मेरा जो मालिक है, जो धोबी, उसकी एक बेटी है 18 साल की, तो वो उसकी बेटी हमेशा व्हाट्सएप पे लगी रहती है, फेसबुक पे लगी रहती है, चैटिंग करती रहती है। तो मेरा मालिक को पसंद नहीं है ऐसा, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल फैमिली से, तो बड़ा गुस्सा करता है। फिर बढ़ती नहीं, मार्क्स नहीं आता। तो एक बार गुस्से में उसने कहा था, मैं वहीं खड़ा था, गुस्से में उसने कहा था कि अगर तुमने आज के बाद व्हाट्सएप चलाया, फेसबुक चलाया, चैटिंग किया और एग्जाम में नहीं पढ़ा, तो इस गधे से तुम्हारी शादी कर दी। बस मैं स्वामी के उस वचन का पूरा करने का प्रतीक्षा करता। क्या लगता होगी कभी इच्छा पूरी?
कौन बनेगा करोड़पति, क्या बनेगा ये गधा कभी बने, होगा इच्छा पूरी। ऐसे हमारे साथ धोखा हो रहा है। लेकिन एक मिनट, हमारी तो इच्छाएं पूरी हो रही हैं, कम हो रही हैं, कुछ कुछ हो रही हैं, लेकिन हो तो रही है ना। भाई आदित्य को आईफोन नहीं मिला, आईफोन मिला, कुछ तो मिला है ना, कुछ तो मिला, कुछ तो इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो इसमें दूसरे गधे का एग्जांपल लेते हैं। गधा काम पे जा नहीं रहा, स्ट्राइक करते, बोला स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। मालिक बोला स्ट्राइक करेगा तो मेरा बिजनेस बैठ जाएगा और यूनियन बना देगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले प्रॉब्लम क्या है? नहीं तुम बहुत काम कराते हो मुझसे, तो खाना भी तो देना है, इतना सा खाना देते हो, इतना काम। तो बोला अच्छा ठीक है, अभी क्या चाहिए? तो ये गधा बोलता है आज से सिस्टम चेंज, हमारी यूनियन ने डिसाइड किया नो पोस्टपेड ओनली प्रीपेड, पहले खाना तो फिर काम कराओ। मालिक बोला एक बार एक खाना करेगा, फिर काम तो करेगा नहीं, सो जाएगा, तो उसको तो फिर खाना खिलाना पड़ेगा, और नहीं भी खिलाना पड़ेगा। तो क्या किया, तो गधे का सर कैसे होता है, उसके ऊपर एक लकड़ी बांध दी, उसके गले पे एक टेप से बांध दिया और एक लकड़ी के साथ ही जा रही, और उस लकड़ी के सामने क्या टांग दिया, गाजर, और आंख बंद करी थी गधे की, सामान लोड कर दिया, आंख खोल दिया। अब गधे को बोलता है तेरा गाजर पकड़, गधा आगे जाता है कि मैं पकड़ लूंगा, लेकिन गाजर फिर आगे चला जाता है, फिर बोलता है मैं पकड़ लूंगा, फिर गाजर आगे चला जाता है। ऐसा करते करते सवेरे 6 बजे से रात को 6 बज जाते हैं, और समझ जाता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। अब नहीं करूंगा, नहीं चाहिए गाजर, नहीं चाहिए मालिक, नहीं चाहिए इसकी नौकरी, नहीं चाहिए इसकी छोकरी, कुछ नहीं चाहिए। अब मैं संन्यास लूंगा, अब मेरे को संसार से विरक्ति हो गई। जैसे ही आपके जीवन में दुख आता है और आप सोचते हो कि नहीं अब ये सब छोड़ो, अब मैं भक्ति करूंगा, तब माया एक्टिव हो जाती है ज्यादा। तो जैसे ही गधा सोचता है अभी मैं संन्यास लेके हिमालय चला जाऊंगा और फिर वहां से मैं बिना वीजा के तिब्बत चला जाऊंगा, वहीं पे रहूंगा, तब मालिक सोचता है तो गड़बड़ हो जाएगा, कल कौन वजन उठाएगा। फिर मालिक क्या करता है, वो गाजर को खोल के और उसके सामने लाता है, जब तक उसके मुख तक गाजर पहुंचता है, इस गधे का माइंड चेंज हो जाता है और गाजर खा के मालिक की जय हो। ऐसे ही हमको माया चीट करती है, दुख मिलता है। जैसे हम सोचते हैं बहुत दुख मिल गया, अब भक्ति करेंगे, सडनली कुछ आपको मटेरियल बेनिफिट मिल जाएगा। आप देखिए सबके साथ, इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है भक्ति करेंगे तो सडनली कोई बेनिफिट भी होगा, फिर बहुत नुकसान भी होगा। बेनिफिट करा देते हैं मटेरियल तो आपको अब्सॉर्ब कर देते हैं। माया देवी नहीं चाहती कि आप इस पिंजरे को छोड़ के, संसारी पिंजरे को छोड़ के बाहर जाएं, इसीलिए आप तो कौन हमें चीट कर रहा है, माइंड। अब माइंड को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। पूरा 6th चैप्टर भगवत गीता का माइंड कंट्रोल पे, वो ऐसा चैप्टर है, उसका नाम ध्यान योग है, लेकिन ऐसा चैप्टर है कि वो 5 साल के बच्चे से लेकर पढ़ाना चालू करना चाहिए और 105 साल के वृद्ध व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरा भगवान ने उसमें माइंड का पोस्टमार्टम, तो जब जो होता है किसी की मृत्यु के बाद होता है, माइंड का पूरा एनालिसिस करके सामने रखा है, कैसे कैसे माइंड चीट करता है, कैसे कैसे धोखा देता है और कैसे उससे हमको अपनी रक्षा करनी है, कैसे बचना है। आप कुछ भी करो संसार में, कुछ भी करो, माइंड से धोखा मत करो, वही आपको धोखा देगा। भगवान आते हैं उसको समझाने के लिए, उसी चीज को, और भगवत गीता में वही चीज बताते हैं। इसीलिए
जैसे निश्चित है, निश्चित मान लो कभी नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ूंगा, कल उसके एग्जाम है, नहीं पढ़ूंगा मैं खेलूंगा, खेलता रहता है, तो मम्मी क्या करती है? डांट लगाती है। पापा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। अच्छा, मम्मी डांट लगाती है, फिर आप क्या करते हो? पढ़ाई करते। तो मम्मी डांट लगाती है तो आपको अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता? नहीं अच्छा लगता ना मम्मी डांट लगाती है, लेकिन जब डांट लगाती है ताकि हम सीखें। हाँ, आप तो सीखा हुआ है, आपका और मेरा कपड़ा भी मैच हो रहा है। चलो गुरुकुल ले चलते हैं। तो मम्मी डांट लगाती है, उस समय बुरा लगता है, लेकिन पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम अच्छा जाता है, फिर एग्जाम का मार्क्स आता है तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही भगवान और गुरु क्या करते हैं, कभी कभी डांट लगाते हैं। भगवान कभी कभी नहीं देते अपने भक्तों को, तो लोग बोलते हैं अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप फिर खेलने लग जाओ। भगवान लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म देते हैं। तो इसीलिए गुरु भी कभी कभी डांट लगाते हैं शिष्य। भगवान क्यों नहीं देते? कुछ लोग आते हैं, प्रभु जी भगवान कृष्ण तो पूरी सृष्टि के स्वामी है ना, तो उनसे जो मांगेंगे मिलेगा। यस, और फिर आ जाते हैं मांगने के लिए। 5 एकड़ की जमीन चाहिए मेरे को, कहाँ पे? मलाबार हिल, पूरा मरीन ड्राइव भरी है और बढ़िया महल बनाऊंगा। आ जाते हैं, बल्कि नहीं, इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? भगवान देख रहे हैं इसको क्या जरूरत है। हमारे एक भक्त बाईपास सर्जरी के लिए गए थे। बाईपास सर्जरी में अभी मुझे पता नहीं है, मैं 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी क्या टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट हो जाती है। उनको हॉस्पिटल में रखा गया और सर्जरी के 24 घंटा पहले से उनका पानी खाना बंद, खाना पानी सब बंद है ना। वो आदमी 10,000 रुपए दे रहा है हॉस्पिटल का एक दिन का बिल, लेकिन उसको 10 रुपए का पानी तक नहीं पिलाया जा रहा। पूरा गला सूख गया। नर्स को बोलते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं, एक चम्मच पानी तो पिला तो पूरा होंठ फट रहा, सूख रहा है गला। बोला नहीं। क्या बोला? नहीं। तो आपको गुस्सा आता है डॉक्टर के ऊपर, हम पैसा दे रहे हैं फिर भी हमें पानी नहीं पिला, लेकिन आप क्या भला उससे नहीं। तो ये हमारा भक्त बहुत अनुनय विनय कर रहा था, बहुत उसको रिक्वेस्ट किया। 20 घंटे बाद डॉक्टर ने फाइनली थोड़ा सा उसको पानी पिलाया। कितना पानी पिलाया? जब निश्चित 6 महीने का था तो कैसे पानी पीता था? तो 1 चम्मच पानी पिया। वो पानी गले में पहुंचते पहुंचते ही सूख जाएगा, घंटे तक नहीं पहुंचेगा, सूख जाएगा, क्योंकि शरीर में पानी नहीं होना चाहिए ऑपरेशन के। तो भगवान कभी कभी नहीं देते हैं हमारे भाग्य। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान से दूर हो जाए। इसका मतलब नहीं कि भगवान की भक्ति छोड़, क्योंकि भगवान के साथ हमारा रिलेशन है, वो रिलेशन अलग होने से हमको दुख मिला है। चलिए लास्ट पॉइंट। अब कोई बोलेगा भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति बड़ी सरल है, सबसे सरल इस संसार में कुछ है तो वह है कृष्ण भक्ति। फिर क्यों नहीं करते लोग? क्योंकि लोग अपने मन को नहीं संभाल पा रहे, बाकी कुछ नहीं है, सबसे सरल है। तो कोई कहता है, प्रश्न पूछते हैं, अरे प्रभु जी आप तो ठीक है मंदिर में रहते हो, 24 घंटा भक्ति में लीन रहते हो, आपके लिए इजी है, हमारे लिए नहीं है ना। हम तो जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बिजनेस करते हैं, घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है, कितनी सारी चीजें होती हैं। फिर रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, फिर वो रिश्तेदार हमारे यहाँ आ जाते हैं, शादियों में जाओ, निभाना पड़ता है समाज में। कैसे करेंगे भक्ति?
आप देखिए तो भगवान के बड़े बड़े भक्त गृहस्थ हुए, चाहे ध्रुव महाराज हुए, युधिष्ठिर महाराज हुए, परीक्षित महाराज हुए, अम्बरीश महाराज हुए, सब तो गृहस्थ। ये तो राजा थे सब, साधारण गृहस्थ नहीं, तो सब राजा थे। लेकिन भक्ति इतनी फ्लेक्सिबल है कि वो आपकी लाइफस्टाइल के साथ जुड़ जाएगा। आपको पता है आप 24 घंटा भक्ति कर सकते हो, 24 घंटा, बिना अपने जॉब छोड़े, बिना अपने पढ़ाई छोड़े। हम तो नहीं बोल रहे जॉब छोड़े, भगवान तो अर्जुन को कुछ कर्म करना बोल रहे। क्या करना है, कुछ बेसिक स्टेप बता दो। सबसे पहले आप सवेरे उठते हैं, नहा धो के, चाहे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या आप लोग, आप में से कितने भक्त रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं? अब जो नहीं करते, अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा है जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको आनंद आता है, बहुत सारे लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, शांत होने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका मन में उथल पुथल बढ़ जाती है। आप हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए, आप क्रिया कर रहे हैं लेकिन मन शांत हो जाएगा। We don't have to change the quantity of thoughts, we have to change the quality of thoughts. शांत होने के लिए क्वांटिटी कम कर रहे हैं, होगा नहीं, कभी भी क्वांटिटी जीरो नहीं होगा। मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, उसका काम है सोचिए, लेकिन क्वालिटी चेंज कर दी। तो सवेरे उठ के 10 मिनट नहा धो के कहीं कॉर्नर में, उस समय फोन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस, सब घर में 4 सदस्य हैं, अपना अपना कोना पकड़ो और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10 मिनट के सिर्फ बोलना है और सुनना है, बोलना है और सुनना है। आप बोलेंगे तो सिर्फ 10 मिनट हुआ, देखिए आप जब किए, फिर आप अपना घर में लग जाते हैं, कुकिंग करना, ब्रेकफास्ट बनाना, बच्चों को तैयार करना, ऑफिस जाना, जो भी है जिसका जो सेवा है वो लग जाता है। आप में से कितने भक्त हैं जो खाना खाते हैं रोज? वो तो हाथ नहीं उठा रहा, निश्चित उठा है। मुझे लगा आप उपवास करते हैं। खाना बनाने में माता जी कितना टाइम लगता है? 3-4 सदस्य तो सबके घर में होते ही हैं। 1 घंटा। अब 1 घंटा आप खाना बनाते हैं, लेकिन 5 मिनट की एक एक्टिविटी नहीं करने से वो खाना आपके लिए नेगेटिव एनर्जी बना देता है। जब आप 5 मिनट, 1 घंटे खाना बनाने के बाद 5 मिनट भगवान को भोग लगा देते हैं, तो पूरा